Hello students. In numerical 1.17, what we have? We have a black box. Suppose this we have a box और हमसे कहा गया है इस बॉक्स से एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की ओर आता है. वी हैव अ दिस इज द सरफेस और बाहर की तरफ आउटवर्ड फ्लक्स वो हमें गिवन है. कितना? दैट इज फाई इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स से एक फ्लक्स आउटवर्ड यानी बाहर की ओर आ रहा है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है. ओके, हमसे पूछा गया है क्या इस बॉक्स के अंदर जो चार्ज होगा, इस बॉक्स के अंदर जो चार्ज होगा इनसाइड दैट बॉक्स, मान लीजिए इसके अंदर कोई चार्ज क्यू है और उस चार्ज की वैल्यू हमसे पूछी गई है. ओके, तो लेट डू द न्यूमेरिकल. सबसे पहले तो याद रखिए आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, इनवर्ड फ्लक्स हमेशा निगेटिव होता है. ठीक है, ये थोड़ा सा समझिए. तो फ्लक्स गिवन है और चार्ज हमसे पूछा है, तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ चार्ज. फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन. तो फ्लक्स किसका? किसी भी क्लोज बॉडी का. और चार्ज क्या है? टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज बॉडी. अगर आप इस फॉर्मूले को ऐसे समझे तो किसी भी क्लोज बॉडी का जो फ्लक्स होता है दैट इज टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज बॉडी अपॉन द एप्सिलॉन नॉट. तो लेट डू द न्यूमेरिकल. तो यहां से चार्ज क्या बन जाएगा? Q इज इक्वल टू 5 इंटू 5 की वैल्यू आपको गिवन है 8 इंटू 10 टू द पावर 3 और एप्सिलॉन की यूनिट भी लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. तो ये जो पूरा सॉल्व करके आएगा दैट विल बी 0.07 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम. दैट विल बी द आंसर यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस डाटा. तो इसको हम और थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं माइक्रो कूलम. 10 की पावर 6 क्या होता है? माइक्रो कूलम. दिस इज द टोटल चार्ज इनसाइड द बॉक्स. वेरी इजी न्यूमेरिकल. बस आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, फ्लक्स का रिलेशन चार्ज. इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज ये एज्यूम किया गया है कि आउटवर्ड फ्लक्स अगर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इन दैट केस चार्ज क्या होगा? क्या वो चार्ज जीरो होगा या फिर कुछ और होगा? लेट डू इट. तो अगेन वी डू दैट. फ्लक्स ऑफ अ क्लोज बॉडी is equal to charge inside net charge inside the closed body upon epsilon. तो net charge inside क्लोज बॉडी इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट. और फ्लक्स आपको क्या दे दिया गया है? 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0. तो यानी हमारा जो नेट चार्ज है इनसाइड क्लोज, तो नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज बॉडी हमारा क्या है? 0. अब देखिए इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें
क्लोज बॉडी के अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज जीरो है। इसका मतलब ये है, देखिए नेट चार्ज जीरो का मतलब ये भी हो सकता है कि इस बॉडी के अंदर जितना प्लस हो उतना ही क्या हो, माइनस। ये भी तो हो सकता है कि जितना प्लस उतना ही माइनस। तो इंडिविजुअली अलग देखिए, कुछ प्लस और कुछ माइनस है, लेकिन नेट चार्ज क्या है, जीरो। तो अगर फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज जीरो है, इसका मतलब है नेट चार्ज जीरो है। चार्ज इसके अंदर हो सकता है, चार्ज जीरो नहीं है, नेट चार्ज जीरो है। ओके, तो हमारा आंसर क्या है, नेट चार्ज इनसाइड द बॉडी इज इक्वल टू जीरो, विच डज नॉट मीन charge, which does not mean that there is no charge inside the closed body। देखिए क्लोज बॉडी के अंदर नेट चार्ज जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है जितना पॉजिटिव चार्ज है शायद उतना ही क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, इसलिए नेट चार्ज क्या है, जीरो। तो आई थिंक दैट आपको समझ में आ गया होगा।